बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनसर शहजाद, इस्लामिक हिस्ट्री विद MS में आपको खुशामदीद कहता हूं। ताकत और खुशहाली की देवी के तौर पे जाना जाने वाला बुत अज़ा किसने और कैसे तोड़ा? ग़ज़वा हुनैन में शिकस्त खुर्दा इस्लामी लश्कर में से किन जांबाजों ने शिकस्त को फ़तह में बदल दिया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मक्का के गिरदोनवाह में बहुत से छोटे बड़े बुत कदे थे, जिनमें मुख्तलिफ छोटे और बड़े बुत रखे हुए थे। इन्हीं में से एक बड़ा बुत अज़ा का भी था। अज़ा को मुशरिकीन ताकत के हसूल और माली आसूदगी का ज़रिया जानते थे। मुशरिकीन इस बुत से ताकत के हसूल और माली आसूदगी हासिल करने के लिए इस पे नजराने चढ़ाते और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते थे। ये बुत मक्का से 10 मील दूर बस्ताने आमर के बाग में रखा हुआ था, जिसका इंतज़ाम बनु शिबान के सुपुर्द था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुत को तोड़ने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद को मुकर्रर फरमाया। यूं हज़रत खालिद बिन वलीद अपने 30 साथियों समेत इस बुत को तोड़ने के लिए रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद 25 रमज़ानुल मुबारक को इस मोहब्बत में बुत को तोड़ने के लिए दाखिल हुए तो सामने चबूतरे पे रखे हुए बड़े बुत को एक ही तलवार की ज़रब से तोड़ दिया। और यूं बुत को तोड़ने के बाद आप हजूर पाक की खिदमत में हाजिर हुए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं बुत को बलिया मेट कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप असली बुत तक नहीं पहुंचे, वापस जाओ और असली बुत को तोड़ के आओ। यूं हजरत खालिद दोबारा वापस पलटे और जब हजरत खालिद मोहब्बत के नजदीक पहुंचे, मोहब्बत का परवाहत अपनी दासियों समेत वहां से भाग गया। और यहाँ पे एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि भागते हुए वो तलवार उस बुत के गले में लटका गए कि ये बुत खुद ही खालिद बिन वलीद से निमट लेगा। जब हजरत खालिद बुत के नजदीक पहुंचे तो एक लड़की दोनों बाजू खोल के बुत के सामने खड़ी होगी। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार की पहली ज़रब से उस लड़की की गर्दन उड़ा दी और फिर दूसरी ज़रब से उस बुत की गर्दन को भी उड़ा दिया। यूं अज़ा का बुत मलिया मेट हो गया। कब्जा में ये तलवार भी आ जाए तो मोमन, या खालिद जांबाज है या हैदर करार। फतह मक्का से 15 रोज बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनु सकीफ का हुक्मरान आस पास के मुख्तलिफ कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों पे फैसला कुन हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 मुजाहिदीन का लश्कर लेके 27 जनवरी 630 ईस्वी को मक्का से रवाना हुए। इस्लामी लश्कर 31 जनवरी 630 ईस्वी को हुनैन के करीब एक गहरी वादी में उतर गया। मालिक बिन औफ ने मुसलमानों की आमद की खबर पाकर अपने लश्कर को वादी के तंग दर्रों में इस तरह छुपा दिया कि मुसलमानों को कानो कान खबर न हो। 1 फरवरी 630 ईस्वी को जब मुसलमानी लश्कर का हर अव्वल दस्ता, जिसकी क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे, जब उस तंग दर्रे में दाखिल हुआ तो हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। ये तीरों की बारिश इस कदर शदीद थी कि मुसलमानों को संभलने का मौका ही ना मिल सका, तो जिससे लश्कर में एक भगदड़ सी मच गई। और हज़रत खालिद बिन वलीद उस भगदड़ में अपने साथियों को पुकार रहे थे। एक तरफ वो अपने साथियों को पुकार रहे थे और दूसरी तरफ इस अनजानी सूरत हाल का मुकाबला करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन दुश्मन मुख्तलिफ जावियों से ताक ताक के मुसलमानों के लश्कर पे तीर बरसा रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद के जिस्म में मुख्तलिफ तीर लगे। आप घोड़े पे सवार थे, लेकिन जब खून ज्यादा बह गया तो आप घोड़े से बेहोश होके नीचे गिर गए। इसी सूरत हाल में मुसलमानों का बाकी मांदा लश्कर भी उसी तंग दर्रे में दाखिल हो गया। जब वो लश्कर उस दर्रे में दाखिल हुआ तो तीर फिर उसी रफ्तार से आना शुरू हो गए। वो लश्कर जब दर्रे में दाखिल हुआ तो दर्रा इतना तंग था कि वहां से निकलने का कोई चांस ही नहीं था। ऊपर से जो पहला दस्ता था वो भी पसपा होके उसी तरफ आ टकराया। अब इस्लामी लश्कर में भगदड़ मची हुई थी और तीरों पे तीर आ रहे थे। इस लम्हे मुसलमान लश्कर वहां से पसपा होने लगा और मुख्तलिफ जांबाज भागने लगे। उस वक़्त जो मैदान में डटे हुए थे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनके करीबी अशखास जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अली और हज़रत अब्बास शामिल थे, वो उस वक़्त मैदान में डटे हुए थे। एन इसी लड़ाई के दौरान जब मुसलमानों का एक दस्ता वहाँ से भाग रहा था तो पीछे उन्होंने उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। इसी लम्हे हज़रत अली ने दलेरी से उस दस्ते के सलार को मार गिराया। उस सलार का मरना था कि मुसलमानों ने पलट के हमला किया और उस दस्ते को पसपा होने पे मजबूर कर दिया। अब मैदान का नक्शा बदलने लगा। एन इसी लम्हे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र बेहोश पड़े खालिद पे पड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद के पास गए। आपने सर से लेके पांव तक हजरत खालिद को फूंक मारी, जिससे हजरत खालिद ने आंखें खोल दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद की आंखों में आंखें डाल के कहा, खालिद उठो, मुसलमानों को तुम्हारी ज़रूरत है। हजूर पाक के ये अल्फाज बोलने की देर थी कि हजरत खालिद उसी वक़्त खड़े हो गए। हजूर पाक के हुक्म पे हजरत खालिद के जिस्म से तीर निकाल के उस पे पट्टी बांधी गई। अब हजरत खालिद बिजली की सी तेजी से उठे, हाथ में तलवार पकड़ी और घोड़े पे सवार हो गए। हजरत खालिद के जिस्म पे बेशुमार जख्म थे, लेकिन जज्बा था कि आसमान को छू रहा था। अब बिजली की सी तेजी से हजरत खालिद ने दुश्मन पे हमला करना शुरू कर दिया। अब जख्मों से चूर, खालिद के जिस्म से खून गिर रहा था, उनका लिबास खून से तर हो रहा था, लेकिन ये मर्द मैदान दुश्मन पे इस जोर से हमला कर रहा था कि दुश्मन को समझ ही नहीं आ रही थी। अब दुश्मन आगे आगे भाग रहा था और हजरत खालिद उसके पीछे पीछे थे। इस भगदड़ में इस्लामी लश्कर ने दुश्मन को पसपा होने पे मजबूर कर दिया। अब दुश्मन था कि खालिद के हमलों से बचने के लिए छुप रहा था, लेकिन किसी को भी पनाह नहीं मिल रही थी। इस लड़ाई में हजरत खालिद के हाथों बहुत से उनके सरदार मारे गए और मैदान मुसलमानों के नाम रहा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी आने वाली वीडियो के अंदर हम तज़किरा करेंगे कि हजूर पाक के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद कैसे हजरत खालिद बिन वलीद ने मुर्तदीन और झूठे नबियों को इस्लामी रियासत के सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियो निहायत दिलचस्प होने वाली है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मौसूल हो जाए। तो इसके साथ ही अपने होस्ट मुस्तनसर शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।